बाइबल के अनुसार बुरे विचार क्या हैं? मन में गंदे और कामुक विचार क्यों आते हैं? बाइबल में कौन सा उपाय बताया है उनसे छुटकारा पाने का? तो चलिए जानते हैं बाइबल के पवित्र वचनों से परमेश्वर अपने विचारों के बारे में बेहद चिंतित हैं। एक मुख्य कारण यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक विचार होता है, अच्छे के लिए या बुराई के लिए। हमारे विचार असली युद्ध के मैदान है। किसी ने सही कहा है, मसीह जीवन एक खेल का मैदान नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है। यह युद्ध का मैदान कुछ राष्ट्रों में नहीं बल्कि हमारे विचार के अंदर है। कई लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, हार मानने के कगार पर निराश हैं क्योंकि वे एक अधिक मानसिक युद्ध से गुजर रहे हैं। आपका विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और शैतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को चाहता है। प्रभु यीशु ने बुरे विचारों को उन चीजों के रूप में सूचीबद्ध किया है जो मनुष्य के मन से निकलती है, जो एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बाइबल कहती है कि ईसाइयों को अश्लील साहित्य नहीं देखना चाहिए, फिर भी कई मसीह लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। शब्द पोर्नोग्राफी वास्तव में दो ग्रीक शब्दों का संयोजन है जो बाइबल के मूल पाठ पोर्निया और ग्राफे में अक्सर दिखाई देते हैं। ग्राफे का अर्थ है लेखन और पोर्निया का अर्थ है यौन अनैतिकता। अंग्रेजी शब्द पोर्नोग्राफी का मूल अर्थ कामुक किताबें था। जैसे जैसे कामुक फोटोग्राफी और अंततः वीडियो ने लोकप्रियता हासिल की, अर्थ बदल गया। इसलिए अब यह आमतौर पर छवियों को संदर्भित करता है। सबसे विनाशकारी समस्याओं में से एक जिसने कई अच्छे लोगों को फंसा लिया है वह है पोर्नोग्राफी का पाप। इनमें से कई लोग इस बात की गवाही देंगे कि वे केवल एक झांक से फंस गए थे। कई लोग जिज्ञासावश किसी साइट पर यह देखने के लिए गए कि वहां क्या है। यह लोगों को फंसाने की शैतान की चालों में से एक है। निषिद्ध यौन छवियों के प्रति इस आकर्षण के पीछे शैतान की शक्ति है। जो लोग आज फंसे हुए हैं वे आपको बता सकते हैं कि कोई दुष्ट चित्र है जो उन्हें बार बार वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। बहुत से लोग स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बुरी इच्छा ने निराशाजनक रूप से उन्हें जकड़ लिया है। आपके मन में गंदे विचार इसी वजह से आते हैं और आपकी वही गंदी नजरों से आप भी महिलाओं को देखते हो। तो कामुक और गंदे विचार के बारे में बाइबल क्या कहती है, ये जरूर जानें। मत्ती 5 उसकी 28 आयत में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पिता परमेश्वर बताते हैं किसी स्त्री पर बुरी नजर से देखना भी पाप है। और इफिसियों अध्याय 5 उसकी 3 और 4 आयत में भी लिखा है कि तुम्हारे बीच कोई व्यभिचार, अशुद्धता या लालच ना हो। ऐसे पापों का परमेश्वर के लोगों के बीच कोई स्थान नहीं है। अश्लील कहानियां, मूर्खतापूर्ण बातें और भद्दे चुटकुले ये आपके लिए नहीं है। इसके बजाय ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। आपके भी मन में न चाहते ये कामुक और गंदे विचार आते हैं, तो बाइबल के अनुसार कामुक और नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें? तो चलिए जानते हैं बाइबल में लिखी ये 5 वचनों से। नंबर 1, फिलिप्पियों अध्याय 4 उसकी 8वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने हमें प्रोत्साहित किया कि अपने विचारों को उस पर स्थिर करो जो सत्य, आदरणीय, सही, शुद्ध, प्यारा और सराहनीय है। उन चीजों के बारे में सोचें जो उत्कृष्ट हैं और प्रशंसा के योग्य हैं। नंबर 2, परमेश्वर के वचन में बने रहें ताकि जब एक पापी विचार हमारे मन में प्रवेश करे तो हम इसे पहचान सकें कि यह क्या है और यह पता लगा सकें कि यह किस गति में आगे बढ़ेगा। नंबर 3, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत करना, मुख्य रूप से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। नंबर 4, नीति वचन अध्याय 4 उसकी 23 आयत में बताया है कि हमें उन सभी बातों से अपने मनों को नहीं भरना चाहिए जो हमें पाप से भरे हुए विचारों को बढ़ावा देते हैं। हमें हमारे मनों की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें क्या कुछ इसमें जाने देना चाहिए और हमें क्या कुछ को इसमें रहने देना चाहिए। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। रोमियो अध्याय 13 उसकी 14वीं आयत कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इस प्रकार पत्रिकाओं, वीडियो, वेबसाइटों, वार्तालापों और परिस्थितियों से स्वयं को बचाना चाहिए जो हमें पतन के लिए तैयार कर देती है।
हमें उन लोगों के साथ समय व्यतीत करने से बचना चाहिए जो हमें इन गलत रास्तों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 5, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, इन तरीकों का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि हम अपने पाप से मुड़ते हुए उद्धारकर्ता के रूप में मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं। यही वह बिंदु है जहां से हमें आरंभ करना चाहिए। इसके बिना पापी विचारों और परीक्षाओं के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसकी संतान के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नहीं है, न ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है। तो पूरे दिल से पिता परमेश्वर पर विश्वास करें और डेली बाइबल का अध्ययन करें। गंदे और कामुक विचार आना बंद हो जाएंगे। यदि आप भी यीशु मसीह में आगे बढ़ते हो और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन।